पावर शेयरिंग चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एंड दिस इज अबाउट मी माई सेल्फ रोहित रॉस्टो एंड आई एम केमिस्ट्री फ्रॉम BRF यूनिवर्सिटी परस्यूइंग इन MSc teaching since 2015. This is my mobile number and personal mail ID. For any query you can move through it. कोर्सेस स्ट्रक्चर क्या था इस चैप्टर के हम लोगों ने देखा था एथनिक स्ट्रक्चर इन बेल्जियम को हम लोगों ने देखा, फिर उसके साथ साथ क्या देखा एथनिक स्ट्रक्चर इन श्रीलंका, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। और कोर्सेज ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, तो हम लोग को समझने को क्या मिला, द मीनिंग ऑफ द पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, ओके, द वेरियस वेज इन द विच डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग, द नीड्स फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओके ना, इस चैप्टर से हमको और भी कुछ देखने को मिलेगा। एक तरह से कहें तो एक तरह से बेसिक रिवीजन क्लास होंगे, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंस होंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो आगे आपको फर्दर देखने को मिलेगा। देन चलते हैं आज के क्लास टॉपिक पे, फर्दर सिनेरियोज इन बेल्जियम एंड श्रीलंका, प्रेजेंट पॉसिबल सिनेरियो नॉट फर्दर। In Belgium, the Dutch community could take advantage of this its numeric majority and forces it will on the French and the German speakers. बेल्जियम में क्या है कि डच कम्युनिटी जो है एडवांटेज ज़्यादा लेता है, क्यों? क्योंकि उसके जो मेजोरिटी हैं वो ज़्यादा है और वो फ्रेंच और जर्मन स्पीकर जाते हैं तो वो फोर्स उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग कम्युनिटीज फर्दर लीडिंग टू अ वेरी मेसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर वेसल्स। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉय एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट विल ऑन द एंटायर कंट्री। वही श्रीलंका में क्या है, सिन्हाला कम्युनिटी ज़्यादा है तो वो मेजोरिटी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे क्या लेता है, इंजॉय करता है। चलिए, मैंने बोला था कार्टून एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कार्टून एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक ऐसे ही आपके बुक में दिया है द जर्मन फाइन जर्मन इंजीनियरिंग, ठीक है, एक कार बना के ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो द कार्टून एट द राइट रेफर्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग द जर्मन्स ग्रांड कोएलिशन गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स द टू मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री, नेमली द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये जो आपको फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे तो हम लोग को देखने पे लग रहा है कि नॉर्मली क्या है, ये एक कार है, बट ऐसा नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट लिखा हुआ है और ये दो स्टीयरिंग क्या दिखा रहा है वो भी देखने के समझने की बात है। किसी गाड़ी में दो स्टीयरिंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये समस्या दिखा रहा है किसके बारे में प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर रहा है, जर्मन ग्रांड कोएलिशन गवर्नमेंट का, ठीक है, जिसमें दो मेजर पार्टीज है। मान लीजिए एक पहला क्या है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और दूसरा क्या है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। The two parties are historically rivals to each other. They had to form a coalition government because neither of them got clear majority of seats on their own in the 2005 election. ठीक है, इनमें से दोनों में से कोई भी जो था 2005 में इलेक्शन के दौरान अपनी मेजोरिटी सिद्ध नहीं कर पाई थी, ठीक है, इलेक्शन में। They take divergent position on several policy matter but still jointly run the government. वो क्या कर पाए, एक डाइवर्जेंट पोजीशन नहीं गेट कर पाए, लेकिन क्या हुआ कि अभी भी वो ज्वाइंटली रन कर रहे हैं गवर्नमेंट को। कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। इन 2005 some news laws were made in Russia giving more powers to its president. 2005 में रसिया में एक नया नियम बना जिसने क्या किया कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उसको ज़्यादा पावर दे दिया। ड्यूरिंग द सेम टाइम द US प्रेसिडेंट विजिटेड रसिया। उसी समय क्या हुआ, US का प्रेसिडेंट रसिया गए, घूमने गए या पहुँचे। बट अकॉर्डिंग टू दिस कार्टून, इस कार्टून के अकॉर्डिंग क्या है, ये आपको वी गॉट अ कीप द अरेन टाइप व्लादिमीर डेमोक्रेसी, और ये अमेरिका का राष्ट्रपति और ये व्लादिमीर पुतिन, ओके, ये इंडिकेट कर रहा है। इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, क्या यह रिलेशन दिखा रहा है क्या डेमोक्रेसी और कंसंट्रेशन ऑफ पावर के? कैन यू थिंक टू सम अदर एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द पॉइंट मेड हियर?
क्या आप लोग और भी पॉइंट कुछ सोच सकते हैं इससे रिलेटेड या कुछ निकाल सकते हैं? कार्टून से ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है। फिर से एक तरह से रिवीजन क्लास ले लेते हैं हम लोग, क्विक रिवीजन होगा हमारा। इंट्रोडक्शन हम लोग ने क्या देखा था? द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन ऑफ द टू द नोटेशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव दैट ऑल पावर्स ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसिड्स in one person or group of persons located at one place, but these notation have changed its with the emergence of democracy. In a democracy, everyone has a voice in the shaping of public policy. It follows that in democracy, power should be distributed among as many citizens as possible. चूँकि इसका हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में अच्छे से डिस्कशन कर लिया, इसीलिए मैंने इसको अच्छे से डील नहीं किया, बट केवल पढ़ दिया है, इसको आप समझ सकते हैं। प्रूडेंशियल रीजन देखते हैं, विवेकपूर्ण जो मैंने बात किया था डिसीजन। पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। मैंने बताया था कि पावर शेयरिंग क्या करता है, मदद करता है पॉसिबिलिटी जितनी भी होती है कॉन्फ्लिक्ट के दो सोशल ग्रुप में उसको कम करने में। ठीक है, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। हम लोग जानते हैं कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या करता है, वायलेंस को लीड करता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी। पावर शेयरिंग बहुत ही अच्छा रास्ता है जिसके आधार पर स्टेबिलिटी बताती है पॉलिटिकल ऑर्डर की। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स मे लुक लाइक एन इंटरेक्टिव ऑप्शंस इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. Okay, prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes. प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस कर देता है पावर शेयरिंग में बेटर आउटकम्स को लेकर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कलर हम लोगों ने देखा था पावर्स के, उसको हम लोग एक मैप के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। देखिए, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को तीन भागों में मैंने दिखाया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हॉरिजॉन्टल में डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, पावर्स ऑफ गवर्नमेंट या ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है, और इसमें एक दो इम्पोर्टेंट टर्म है जो इसको मैं लिया हूँ। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल ऑफ टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। ये अलाउ करता है डिफरेंट ऑर्गन्स गवर्नमेंट के जो कि सेम लेवल पे एक ही काम को मतलब एक्सरसाइज करते हैं अलग अलग पावर्स के आधार पर। सच सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ये क्या बताता है सेपरेशन, किसी भी ऑर्गन्स के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। एच ऑर्गन्स चेक्स द अदर, और हर एक ऑर्गन्स एक दूसरे के द्वारा चेक किए जा सकते हैं, और इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस। ठीक है, ये जो आपका एक ऑर्गन्स के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होता है, ठीक है, वो अदर ऑर्गन्स के साथ चेक किया है, तो यही पावर क्या कहलाता है, अरेंजमेंट क्या कहलाता है, पावर्स एंड शेयरिंग में चेक्स एंड बैलेंस। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर देखते हैं, पावर्स कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। पावर जो होते हैं शेयर किए जाते हैं गवर्नमेंट्स में अलग अलग लेवल पे, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत, दैट मीन्स म्यूनिसिपैलिटी। जनरल गवर्नमेंट ऑफ द फॉर द इंटायर कंट्री कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट जो होता है इंटायर कंट्री के लिए वो क्या कहलाता है, फेडरल गवर्नमेंट। इसको कभी कभी हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, खासकर इंडिया के रिस्पेक्ट में। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट इन द इंडिया। ठीक है, तो जो प्रोविंशियल या फिर रीजनल लेवल पर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं इंडिया के लेवल, इंडिया के आधार पर। दिस इज कॉल्ड द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, और यही क्या कहलाता है, फेडरल डिवीजन कहलाता है पावर्स का। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट्स, और यही जो सेम प्रिंसिपल होता है वो क्या करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा शक्ति दे देता है, एक्सटेंड कर देता है गवर्नमेंट की शक्तियों को। सच एज द म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत को। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स,
Powers may also be shared among different social groups such as the religious and the linguistic group. मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस सेशन में कि पावर शेयरिंग में क्या होता है, सोशल ग्रुप्स भी आते हैं, उसके आधार पे भी आप पावर शेयरिंग होता है, चाहे वो रिलीजियस हो या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में हो। एग्जाम्पल में कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द legislatures and administration. Example: the system of reserved constituencies in assemblies and the parliament of the country. This arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government, and this method is used to give minority community a fair share in the power. ठीक है, यही पावर, ये क्या करता है, ये जो पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप, ये क्या करता है कि माइनॉरिटी ग्रुप को क्या करता है, एक शक्ति देता है जिसके आधार पर वो अपने पावर में शेयरिंग दिखा सकते हैं। तो क्लास आज का जो ये इनिंग थॉट्स है और हमारा सेशन यही पिंड होता है। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं, तो हिम्मत मत हारिए, रास्ते पे चलते रहिए। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, आई थिंक यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, रेट एंड रिव्यू। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हैं। और अगर कोई जैसे एलटीटी सब के प्रॉब्लम्स थे अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर को लेकर डिस्कशन करेंगे वो आज। तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।